मीडियन है जीटी रोड का, उसको ये ब्यूटीफाई करने के लिए प्लांट्स लगा रहे हैं। जो भी इस मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा उसको, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। मेरे शहर के नौजवान जो हैं वो इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना रोल अदा कर, किसी ने कुछ देखना हो तो लाला मुसा में आए। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा कायरा पर। यहाँ पर चौधरी नदीम असगर कायरा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और डीसी सैफ अनवर जफ़ा साहब उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे जो यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की शजरकारी मुहिम के हवाले से होगी। तो आइए चलते हैं, हम डीसी सैफ अनवर जफ़ा साहब से गुफ्तगू करते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की कारकर्दगी के बारे में वो क्या कहते हैं और लाला मूसा में इस हवाले से क्या क्या होना चाहिए। आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीसी साहब और चेयरमैन बल्दिया लाला मुसा नदीम असगर कायरा साहब। आज ग्रीन एंड ग्रीन के सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये क्या पैगाम देंगी और क्या कहना चाहेंगी। जी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। इसलाम मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के जो वॉलंटियर्स हैं उनको दाद तहसीन पेश करने आया हूँ। जवेद साहब और हमारे साथ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी वहीद साहब भी आए हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्रीन रेवोल्यूशन मिल के एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। आपका जो मीडियन है जीटी रोड का, उसको ये ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स लगा रहे हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करने आया हूँ और मेरी दुआ और हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। जो भी इस मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा कायरा पर और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नदीम असगर कायरा साहब। इनसे हम शजरकारी मुहिम जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने शुरू की है उसके बारे में मालूमात लेंगे और बताएंगे कि किस तरह उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में, वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं और उनकी काविशों को किस तरह से ये सराहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज जो हमने यहाँ पर शजरकारी के सिलसिले में पौधे लगाए हैं, मैं सबसे पहले डीसी साहब का जो कि लाला मूसा तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पर हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर पौधा लगाया और उसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी वहीद साहब टांडा, उनका यहाँ तशरीफ़ लाना मैं समझता हूँ ये मेरे लिए, मेरे शहर के लिए और मेरी जो वेलफेयर फाउंडेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए एजाज़ की बात है। और इससे हौसले बढ़ते हैं कि जब ज़िले के हेड जो हैं वो यहाँ आकर इस तंजीम के साथ खड़े होंगे तो मैं समझता हूँ और भी देखा देखी जो लाला मूसा के शहरी या मुहैयर हजरात हैं वो इनको प्रमोट और इनको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एजाज़ की भी बात है। बाकी मैं जो आपने कहा है कि मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है कि मेरे शहर के नौजवान जो हैं वो इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। जबकि जो नौजवान तबके, हम एक राय बनी हुई है, एक राय आमा है का राय है कि नौजवान कुछ नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने कुछ देखना हो तो लाला मूसा में आए, देखें 20 साल का नौजवान भी अपने शहर की खूबसूरती में हिस्सा डाल रहा है। मेरे भाइयों जैसे जो 40, 50, 60 साल 50 से ऊपर है वो भी रोल अदा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अगर ग्रीन रेवोल्यूशन वेलफेयर फाउंडेशन की बात करूं, उसके साथ मैं अगर फ्री नाश्ता सेंटर के बानी जो हैं उस्मान कादरी साहब, उनका जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूँ ये भी एक नाइंसाफ़ी है कि सफ़ेद पोश सभी लोग सफ़ेद पोश हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सुबह एक रोल, हर जुमे के जुमे एक रोल अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँ और उसके साथ साथ मैं ब्लड बैंक की टीम को भी सलाम पेश करता हूँ कि खबर बाद में चढ़ती है और तैमूर की कंपनी, उनके जो डोनर हैं वो फ़ौरन मैदान में उतर आते हैं और वो फ़ौरन आकर जो है वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये इस ग्रुप का खून मौजूद है, आप हमसे लें, हम देने के लिए तैयार हैं। मैं एक दिन खारियाँ से मुझे फ़ोन आया तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि जी हमें खून की ज़रूरत है, ये नहीं मिल रहा, हमें ये वाला जो ब्लड बैंक के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह उन्होंने अपने अपने दोस्तों ने जो तावन कर रहे हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। यूथ कौंसल, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि वो भी बड़ी अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मेरे शहर के लिए और मेरे जैसे शख्स के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जो उसके बाजू बन रहे हैं, इस शहर में काम कर रहे हैं और मैं एक छोटे से ओहदे पर बैठा हुआ हूँ। अगर
मैं उनको जो सपोर्ट कर सकता हूँ वो भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जो पौधा मैंने अपने लाला मूसा में लगाया था, वो देखे ना मेरे घर के पास कितना खूबसूरत, वही चीज़ ये बना रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लाला मूसा को ये बहुत खूबसूरत बनाएंगे, पार्कों की सूरत में भी और इसमें भी। और अगर ये 25% भी कामयाब हो गए तो मेरे जैसा शख्स इनको सलाम पेश करता रहेगा कि आपने लाला मूसा को खूबसूरत बनाने में अहम रोल अदा किया। बहुत शुक्रिया चौधरी नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी वहीदुद्दीन टांडा साहब। उनसे हम मालूमात लेंगे और गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वो शजरकारी ग्रीन रेवोल्यूशन की शजरकारी के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में उनकी क्या परसेप्शन है और वो किस नज़रिए से देखते हैं, इनकी काविशों को किस तरह से सराहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आप इनकी काविशों को किस तरह से सराहेंगे और क्या इस बारे में आपकी राय है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होना चाहिए? देखिए जी, मेरी 1 महीना पहले सादकाबाद के मकाम पर हमने इफ्ताह किया था शजरकारी मुहिम का। तो उस दिन मेरी इन दोस्तों से मुलाकात हुई है, जावेद साहब के साथ, उस्मान कादी साहब से मेरी पुरानी मुलाकात है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो कमेटी है इनकी, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। यकीन करें उसी दिन मैं बड़ा दिल में खुश था कि मुझे अच्छे जिस दोस्तों की कमी थी, जिस चीज़ों की कमी थी, वो अल्लाह ताला ने मुझे मुहैया कर दिया है। तो हम गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, इसको सबको आगे लेके जाना है। ये सिर्फ दुनिया का काम नहीं है। एक पौधा लगाना यकीनन अल्लाह ताला का हुक्म है, जन्नत में एक पौधा लगाने का काम है, ये हमारी इबादत भी है। तो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तमाम जो दोस्त हैं, वॉलंटियर हैं, उनके जितने भी हमदर्द हैं, मैं उनको शुक्रिया भी उनका अदा करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सुबहान ज़हीर, साबिक सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनसे हम मालूमात लेंगे इस बारे में कि वो उनकी क्या राय है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और काविशों को किस तरह से सराहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई कि आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये काम किया है। और आपकी जो ब्रीफिंग थी कि आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे पौधे लगाए हैं और नर्सरियाँ बनाई हैं, जो एक आपको अप्रिशिएट करना मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है ये पूरी टीम आपकी। और जहाँ तक बात है ग्रीन बेल्ट्स की और ग्रीन पाकिस्तान की, वो हमारे पिछले हम लोग 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के हैं, हमारे सिटी ब्यूटिफिकेशन के, वो हमारे साथ हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7-8 साल से काम कर रहे हैं। और हम लोग गुजरात में गुराली से कटाला फाटक से लेकर सर्विस मोड़ तक और फिर अब बाईपास पे भी जीटी रोड पे अब लाला मूसा तक हम पहुँचे हैं। इंशाल्लाह सराय आलमगीर तक हमारा ये एम है कि एक गवर्नमेंट का भी हमारा इनिशिएटिव है कि इसको पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। और उसके अलावा गवर्नमेंट हो या ना हो, हमारा ये अपना एक एज अ पाकिस्तानी, एज अ एक जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, हम गुजरात के और पाकिस्तान के एक शहरी हैं, वो हमारा एक हक बनता है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन करें। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को ग्रीन करते हैं तो उससे किसी एक बंदे की कोई बेहतरीनी के लिए नहीं है, वो एक पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए बेहतर है। आपका एनवायरनमेंट बेहतर होता है, आपके लोगों की बीमारियाँ दूर होती हैं, आपको और बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ये सरसब्ज़ो शादाब गुजरात, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात और उसके बाद पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये जो रेवोल्यूशन ये लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम जावेद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमसे थोड़ी गुफ्तगू करें और मालूमात दें कि किस तरह से उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज़ किया और उन्होंने अब तक कितने पौधे उन्होंने लाला मूसा में लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह हम अभी तक जो है वो 25 से 30 हज़ार के करीब पौधा लगा चुके हैं और हमारी जो कंपेन है वो पहले लाला मूसा तक महदूद थी और अब चौधरी वहीदुद्दीन टांडा साहब की खसूसी शफ़क़त और मेहरबानी से और इनके तावन से अब हम अपनी तंजीम को गुजरात में भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले फ़ेज़ में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने मीडियन पर काम किया और अभी आज से हमने एक फवारा चौक में राम प्यारी महल है जो कि एक एंशियंट बिल्डिंग है, उसके अंदर हमने एक 2 अदद जो है वो लॉन बनाने पर काम शुरू किया है। और हम देख रहे हैं कि जिस जोश और वलवले से वहीदुद्दीन साहब, इनकी टीम और हमारी ज़िले इंतज़ामिया हमारे साथ तावन कर रही है, हमें अप्रिशिएट कर रही है और हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम इंशाल्लाह जैसा कि साबिक़ा सदर साहब ने फरमाया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लेकर आएंगे। सर, लाला मूसा की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? लाला मूसा की आवाम ने हमें पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया,
जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर है। और आइंदा भी मेरा इन लोगों से यही वादा है कि हम इंशाल्लाह लाला मूसा को ज़रूर जल्द अज जल्द ग्रीन करेंगे और आप अपने हिस्से का एक शजर ज़रूर लगाएं। अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो हमारे पास आएँ, हमारी नर्सरियों में आएँ। इंशाल्लाह आपको जो भी हमारे पास पौधा दस्तयाब होगा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत सवाब का काम है पौधा लगाना भी, और अपने अपने घरों में पौधे लगाएं। लाला मूसा अपने शहर को सब्ज़ उस्मान कादरी साहब ये बताइएगा कि लाला मूसा यूथ कौंसिल जो आपने शुरू की है, साथ ब्लड बैंक भी चला रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से आगे लेके चलेंगे और इसको आपने कब शुरू किया है और किस तरह से आप देखते हैं कि इसमें क्या तरक्की होनी चाहिए आगे? सबसे पहले तो मैं हार्ड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और खसूसन हाफ़िज़ शहरियार साहब का, आपके सीईओ जनाब राव रफ़ीक साहब का, आपके कैमरामैन साहब का। आप एक बड़ी मुस्बत और अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं और आप हर लम्हा हर घड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन, लाला मूसा यूथ कौंसिल, लाला मूसा ब्लड बैंक के साथ खड़े होते हैं। ये आपके हम ममनून और मशकूर हैं। लाला मूसा ब्लड बैंक अपने नाम के साथ ही उसका तारफ़ है और ये इतना मजबूत काम है और इतना मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनको थका देने वाला हिसाबी तौर पर इतना काम है कि हर रोज़ तकरीबन 10 से 15-20 कॉलें आती हैं, तो 10 से 15 बोतलें खून की अरेंज करना। और हमारे पास आपको पता है कि ब्लड बैंक खून स्टोर नहीं होता और नौजवानों का, और पहले उनको जनाब उनको कॉल करनी, उनको ब्रीफ करना, उनकी मिन्नत समाजत करके उनको तैयार करके लोगों तक उनका ब्लड जो है मुहैया करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और पिछले 1 साल में लाला मूसा ब्लड बैंक ने 1200 खून की बोतलें जो डोनेट की हैं, बहुत बड़ा और ऐसा काम है। उसके साथ हमारी जो लाला मूसा यूथ कौंसिल है, इसको भी तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है काम करते हुए। और लाला मूसा ब्लड यूथ कौंसिल जो है, आपका काम उनके सामने है कि जब कोरोना की वबा फैली तो सबसे मैं सामने लाला मूसा यूथ कौंसिल जी, जिसने तकरीबन 1000 घराने तक राशन पहुंचाया। अगर कोरोना की वबा आई तो मास्क तकसीम करने तो लाला मूसा यूथ कौंसिल थी। अगर लाला मूसा के तमाम यूथ को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का मौका आया तो लाला मूसा यूथ कौंसिल ने साना जनवरी को एक बेहतरीन और मजबूत ऑर्गेनाइज़र प्रोग्राम किया। उसके साथ अगर देखें तो यहाँ पर यकजहती कश्मीर रैली हो, 14 अगस्त का प्रोग्राम हो, दीगर नौजवानों में छुपे हुए उनके टैलेंट को उभारने का काम हो तो लाला मूसा यूथ कौंसिल कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले हमने रोटी बैंक के नाम पर तकरीबन 7 माह से हर जुमे को नाश्ता पॉइंट लगा रहे हैं। अब हम हर रोज़ की बुनियाद पर रमज़ान के बाद हमारा प्रोग्राम है कि नाश्ता पॉइंट हो, उसके साथ शेल्टर होम हो जिसमें बेसहारा लोग हैं उनको रहने की जगह हो, और उसके साथ हम वाटर फिल्टर प्लांट का एक काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अब हमने काम करना है वो हमारा अफ्तार पार्टी है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हुई तो यकीनन ये सारे काम कामयाब होंगे। आखिर में आपका सबका शुक्रिया।